नमस्कार बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। गाइस, आज का जो सेशन है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारी सीरीज चल रही है और आज पार्ट 6 को हम सीखेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये जो पार्ट 6 है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे डील करना है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पैटर्न के। और आप देखिएगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। ठीक है गाइस? सो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। ठीक है गाइस, चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे आप देखिए, हमारा ऑफर अभी भी ओपन है आप लोगों के लिए। तो इस ऑफर का आप क्या करिए, एक अपॉर्चुनिटी, इसको अवेल करिए। इस अपॉर्चुनिटी को क्या है, ऑल स्टडी मटेरियल अंडर 799, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे वीडियो कोर्सेज हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ई बुक्स हो, चाहे महापेक्स हो। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो विजिट करिए store.adda247.com। ठीक है गाइस, चलिए चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, पार्ट 6 का। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तो बच्चे, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर 300 रुपीज एंड गेट 20% लॉस। ठीक है। हाउ मैनी रुपीज ही शुड सोल्ड दिस 10 आर्टिकल टू गेट 20% प्रॉफिट। मतलब एक 300 रुपये में 20 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो इन्हीं 10 वस्तु पर 10-20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इनको करने की क्या मेथड होना चाहिए, सारी बातें चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहूँ, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? देखो, 20 आर्टिकल आप बेच रहे हो कितने रुपए में? 300 रुपये में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 आर्टिकल्स, ए का मतलब आर्टिकल्स का जो एसपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 300 रुपये दिया हुआ है ना? तो एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 20 का डिवाइड कर दीजिए। तो एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 15 रुपये होगा। और 15 रुपये एसपी है और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हो आप? 20% का लॉस हो रहा है आपको। तो बच्चे, अगर किसी आर्टिकल को अगर 15 रुपये में बेच रहे हो एक आर्टिकल को, और आपको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का? 20% का लॉस हो रहा है। तो क्या मैं इस आर्टिकल की सीपी निकाल सकता हूँ? तो इस आर्टिकल की, एक आर्टिकल की सीपी क्या है? सीपी, तो सीपी कैसे निकालेंगे? 15/80, ये तो आपको आता ही है मैं उम्मीद करूंगा, इंटू 100। ये हो गया इसका सीपी। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5 बार, इसको 4 बार। तो सीपी कितना हो गया? 75। 15×5 = 75/4 रुपीज़। ये इस आर्टिकल का क्या हो गया बच्चे? सीपी। एक जो बेच रहे हैं उसका सीपी हो गया, मतलब इतने रुपए में आपने वो आर्टिकल खरीदा था। अब आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? हाउ मेनी रुपीज ही शुड सोल्ड दीज 10 आर्टिकल टू गेट 20% प्रॉफिट। अब इस जो आर्टिकल आपने खरीदा था इस पर आप इसको 10 आर्टिकल बेचना चाहते हो और 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो गाइस, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर अगर एक आर्टिकल आपने 75/4 में बेचा है तो 10 आर्टिकल, तो 10, एक आर्टिकल आपने अगर 75/4 में खरीदा है तो 10 आर्टिकल आपने कितने में खरीदे होंगे जो बेचना चाहते हो? 10 आर्टिकल का सीपी। तो 10 आर्टिकल का डिवाइड करेंगे 75/4 इंटू 10। ठीक है। तो देखो 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो 75 पंजे कितने होते हैं? आपका हो गया 350 और 25, 350, 25, 375। 375/2, मतलब 10 आर्टिकल, जो 10 आर्टिकल आप बेचना चाहते हो वो इतने रुपए में बेच खरीदे हैं आपने। लेकिन आप कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहते हो? 20% का प्रॉफिट चाहते हो। तो गाइस, 10 आर्टिकल का सीपी कितना रुपए है आपके पास? 375/2 रुपये। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? 20%, है ना, 10 आर्टिकल पर। तो कितने रुपए में बेचोगे? तो आप क्या करोगे? 375/2 का, 375/2 का आप कितना परसेंट कर दोगे? 120%। कितना परसेंट? 120%। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो देखो, 20 के टेबल से 6 टाइम, 20 के टेबल से 5 टाइम्स, और 2 से कितने टाइम्स? ये 3 टाइम्स। ठीक है। और 5 से कितनी बारी है? 75। तो कितने रुपए में माल बिकेगा? 225 रुपये में ये माल बिकेगा जो आपसे। तो 225 रुपये इस क्वेश्चन का आपका क्या है? आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों बेसिक से कितना लेंथी जा रहा है, और बेसिक आपको आना चाहिए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार इस पूरे बेसिक को मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है। देखो बेसिक क्या है। देखो 20 आर्टिकल, जो ए का मतलब है आर्टिकल, 20 आर्टिकल आपने कितने में बेचे हैं? 300 रुपये में बेचे हैं। तो एक आर्टिकल कितने का बेचा होगा? 15 रुपये का। एक आर्टिकल का एसपी कितना है? 15 रुपये।
और कितने का लॉस हुआ, 20%। सबसे पहले सीपी निकालना है आपको। 20% का लॉस हुआ, तो जो आर्टिकल आपने बेचा है उस आर्टिकल का सीपी कितना होगा, तो 15। 20% का लॉस का मतलब क्या, 80% पे बेचा, 80 का डिवाइड और इंटू 100, तो 75/4 का आपने वो आर्टिकल बेचा था, ठीक है। सॉरी, 75/4 का वो आर्टिकल खरीदा था। अब उसी उन्हीं आर्टिकल वही आर्टिकल आप 10 बेचना चाहते हो, 10 और 20% का प्रॉफिट चाहते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक आर्टिकल आप 75/4 का खरीद रहे हो, तो 10 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे आपने, 10 का गुणा कर दिए 375/2 में। जो 10 आर्टिकल आप जो बेचना चाहते हो उसका सीपी कितना है, 375/2, और प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो, 20%। तो कितने में बेचोगे, तो 375/2 का 120% कर दीजिए। कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर कितना आया, 225। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना लेंथी सा है अगर आप बेसिक का यूज़ करोगे। मैं चाहता आपको ट्रिक सिखा सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन का बेसिक मेथड आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का क्या आना चाहिए बच्चों, बेसिक मेथड। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिक डिस्कस करेंगे आपके लिए। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, एक फिक्स पैटर्न में आपको लिख रहा हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिक्स पैटर्न में आपको लिख रहा हूँ, इसको फॉलो करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो क्या पैटर्न है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में लिखने आपको रुपीस, कितने में माल बेचा है रुपीस, है ना, अपॉन यहाँ पे लिखने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सेम चीज यहाँ पर रखनी है आपको, रुपीस ऊपर, नंबर ऑफ आर्टिकल, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, देखना सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। कहने का मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस लॉस, तो माइनस एल लॉस। तो आपको ये वाला पैटर्न अगर आपने माइंड में रख लिया तो इन क्वेश्चन को आप विद इन 5 से 10 सेकंड कर पाओगे। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर 300 रुपीज, अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर 300 रुपीज एंड गेट 20% लॉस। तो एक आदमी ने 300 रुपये में माल बेचा, 20 आर्टिकल बेचो, 20% का लॉस हुआ। तो पहले पहले स्टेटमेंट में रुपए कितने कितने में बेचा माल, 300 रुपये में, है ना। ऊपर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, 20, और कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस है 20%। तो लॉस है तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 20, तो कितना आएगा, 80%। समझ में आया बच्चे, ये परसेंट में आएगी, ये परसेंट छोड़ो तो कट जाएगा वो तो, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन हाउ मेनी रुपीज, रुपीज पूछ रहा है, रुपीज पूछ रहा है, रुपीज को यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लिख दिए, रुपीज पूछ रहा है ना। कितना आर्टिकल बेचना चाहते हो आप, 10 आर्टिकल बेचना चाहते हो आप, और कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहते हो, 20% का। 20% का मतलब 100 प्लस 20 दैट इज 120%। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर है। देखो कैसे, देखो आप देख पा रहे होंगे 10 से कितनी बार ये, 2 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स ये, 150, ठीक है गाइस। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 40 से 2 टाइम्स, 40 से 3 टाइम्स, और 2 से कितना, 75। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या दिख रहा है, 75 मल्टीप्लाई 3, तो कितने में माल बेचोगे आप, 225 रुपये में, 225 रुपये में। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर। समझ में आया बच्चे। तो ट्रिक क्या है बच्चे, मैं शॉर्ट फॉर्म में फिर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे रुपए लिखने हैं सबसे ऊपर, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पे क्या लिखना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सेम, रुपीज ऊपर अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। समझ में आया बच्चे। तो ये ट्रिक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लगा देना, आपके तुरंत आंसर आएंगे, आपके तुरंत आंसर बच्चों आएंगे। क्लियर है बात मेरे प्यारे इस विद्यार्थियों। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ रुपीज ऊपर, ए इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू परसेंटेज, परसेंटेज है ना शॉर्ट फॉर्म में, रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू परसेंटेज। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड 40 आर्टिकल फॉर 660 रुपीज एंड गेट 20% प्रॉफिट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 660 रुपये में कितना आर्टिकल बेचे, 40, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का, मतलब 120% का प्रॉफिट हुआ, है ना, इक्वल टू
इन हाउ इन हाउ इन हाउ प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अब परसेंट पूछ रहा है, इन हाउ प्रॉफिट और लॉस परसेंट he should sold 20 articles, he should sold these 20 article for 440 rupees। 440 रुपए में माल बेच रहे हो, है ना? कितना आर्टिकल? 20, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? परसेंट हमें निकालना है, पता नहीं, ये परसेंट हमें निकालना है, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटे, अगर परसेंट अगर परसेंट की वैल्यू 100 से प्लस आती है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंट की वैल्यू 100 से कम आती है, माइनस में आती है, इट मीन्स क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? यही मतलब है ना यहाँ पे। चलिए एक बार इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखते हैं क्या आता है, एक बार कैंसिल आउट करते हैं इसको, ठीक है? चलिए सबसे पहले तो देखो, इसको अगर मैं काट दूं, 0 से 0 कट रही है, ये 6 टाइम 11 के पाले से, 11 से क्यों काटो, 22 से काट दो 3 टाइम्स, 22 से काट दो 2 टाइम्स, ठीक है? अच्छा, 2 से इसको कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, और 3 से इसको कितने टाइम्स? 40 टाइम्स, ठीक है? 0 से 0 कट गया। तो प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है? 160%, 160%, है ना? 100 से कितनी ज़्यादा है? 100 से कितनी ज़्यादा है? तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, 100% से कितनी ज़्यादा है? 160% पे माल बिक रहा है, माइनस 100%, 100 से कितना ज़्यादा है? 60%। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर 160% नहीं है आपका, आंसर कितना है प्यारे बच्चों? 60%। कितनी सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं, अगर आपके पास ये छोटा सा कंसेप्ट हो तो। कौन सा कंसेप्ट? रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू परसेंटेज। समझ में आ रहा है ये वाला कंसेप्ट? मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, वही वही तरीका लगाएंगे क्या? रुपीस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू परसेंट इक्वल टू रुपीस नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए इंटू परसेंट। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर 300 रुपीज एंड गेट 20% लॉस, हाउ मेनी, है ना? इसका मतलब एक आदमी ने कितने आर्टिकल बेचे? 20, 300 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे? 20, है ना? और कितने का लॉस हुआ? 20%। 20% का मतलब 80%, इक्वल टू इन हाउ मेनी रुपीज, रुपीज क्वेश्चन मार्क अपॉन ही शुड सेल दीज 30 आर्टिकल्स टू गेट 20% प्रॉफिट, का मतलब 120%। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे मेरे सामने, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 40 के टेबल से 2 टाइम्स, 40 के टेबल से 3 टाइम्स, ओके? ठीक है बच्चों, 0 से 0 काट दी मैंने, और ये मैंने 2 से कितनी बार? 15 टाइम्स, 2 से कितनी टाइम्स? 15 टाइम्स, और ये 2 से कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 15 इंटू 15 इंटू 3। तो कितने में माल बेचोगे? 15 का स्क्वायर 225, 225 मल्टीप्लाई 3, कितने में माल बेचोगे? 675 रुपये में आप माल बेच दोगे। तो कितने आर्टिकल बेचोगे? 675 में 30 आर्टिकल बेच दोगे तो आपको 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बेसिक का यूज करते हैं, अगर हम बेसिक का यूज करते हैं, बेसिक कंसेप्ट का, तो सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, और बेसिक इट सीम्स टू बी वेरी लेंथी। अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो गाइस प्रॉमिस इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कम से कम समय में डील कर सकते हो, कम से कम समय में डील कर सकते हो, ठीक है गाइस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा बताइए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट। ठीक है, क्या तरीका लगाएंगे? रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई परसेंट बराबर रुपीज नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई परसेंट, ठीक है? चलिए, अ मैन सोल्ड 45 पेन्स फॉर 40 रुपीज, है ना? 45 पेन्स फॉर 40 रुपीज एंड गेट 20% लॉस। तो 40 रुपये में कितने कितने बेचे? 45 पेन बेचे, तो कितने का लॉस होगा? 20%, का मतलब 80% होगा परसेंट। तो इन हाउ मच पेन्स शुड बी सोल्ड, है ना, टू गेट 20% प्रॉफिट फॉर 24 रुपीज। तो 24 रुपये में कितने आर्टिकल बेचूं? आर्टिकल क्वेश्चन मार्क, तो कितने का प्रॉफिट हो? 20%। 20% का मतलब क्या? 120%। क्लियर बात? 120%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे सामने। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इसको 8 का टेबल यूज करता हूँ, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, बोलो बच्चों, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, ठीक है? अच्छा,
5 से इसको हटा दो तो ये 9 टाइम्स कटेगा, ठीक है, और 3 से हटा दो तो ये 40% आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 40 से 80 कितना, 2%, 2 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया, 18। तो मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ सच पेन, है ना। तो कितने पेन बेचोगे आप, 18 पेन बेचोगे। अब आप देख पा रहे होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई, क्या इस ट्रिक की हेल्प से क्या आप क्वेश्चन को विदाउट अपना दिमाग खर्च किए बिना बड़े आसानी से 100% एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, नॉर्मल सी ट्रिक है, रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू परसेंट बराबर रुपीज अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू परसेंट। बस छोटी सी ट्रिक लगानी है आपको, है ना, बड़े आसानी से क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक बार इसको ट्राई करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, प्लीज इसको ट्राई करेंगे, आई एम वेटिंग, और देखते कितने बच्चों को कितना सही है। जल्दी ट्राई करिए बच्चों। जल्दी ट्राई करिए। आ गया वो सारे बच्चों का आंसर। देखो क्या तरीका लगाओगे, वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया, रुपीस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू परसेंट इक्वल किसके गाइस, इक्वल किसके, रुपीस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई परसेंट। अब देखो, अ मैन सोल्ड 120 टॉफी फॉर 80 रुपीज, है ना, 80 रुपए में कितनी टॉफी बेचता है, 120, और कितने का लॉस होता है, 40% का लॉस होता है। लॉस का मतलब माल 60% में बेचा 60% पर, है ना, इक्वल टू हाउ मच टॉफी शुड ही सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट फॉर 60 रुपीज। 60 रुपये में कितनी टॉफी बेचते हैं, टॉफ आर्टिकल की जगह क्वेश्चन मार्क, 20% का प्रॉफिट का मतलब 120%। कितना सिंपल है गाइस। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको अगर मैं इसको ऊपर वाले वैल्यूज को हटा दूं, तो देखो 20 के टेबल से 3 टाइम्स और 20 के टेबल से 4 टाइम्स, ठीक है। 4 से अगर मैं इसको हटाता हूँ तो 30 आएगा यहाँ पर, और 3 से मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे 40 आएगा, है ना बच्चे, 40 आएगा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा देखिए, अगर मैं इसको 20 का टेबल यूज करता हूँ तो 3 टाइम्स आएगा, ये 20 टाइम्स आएगा, और 2 से कितने टाइम्स, ये 15 टाइम्स। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 15 तिया 45, 15 तिया बच्चे 45, है ना। तो नंबर ऑफ टॉपी, नंबर आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, आपका भी 45 आया होगा, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, नंबर ऑफ 45। 45 आप कितने क्या बेचोगे आप, 45 टॉफी बेचोगे कितने रुपए में, कितने रुपए में, 60 रुपीज में। तभी भी तब आपको 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप देख पा रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन ये बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को और मजबूत कर लें तो गाइस, मैं नहीं मानता कि इससे सिंपल आपके सामने कोई क्वेश्चन हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा सभी मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चेंज आया है इस क्वेश्चन में, तो हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो एक बार आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। सॉरी बेटा। अ पर्सन बॉट मतलब खरीद रहा है सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज एंड सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज। ही मिक्सड बोथ टाइप ऑफ एंड सोल्ड द रेट ऑफ 9 for 2 rupees. In this business he suffer a loss of 3 rupees. Find the total number of article bought by him was question mark. देखिए बच्चों, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत सिंपल है,
यहाँ पे लिखो क्वांटिटी, यहाँ लिखो रुपीस। ठीक है, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अगर इसको समझ गए ना आप, तो आप जिंदगी जी जाओगे। कैसे, देखो यहाँ लिखो क्वांटिटी और इसके आगे आपको क्या लिखना है, रुपीस। बच्चों समझना, जैसे एक आदमी को चीजें खरीदने गया, तो किस रेट से खरीद रहा है, 5 मतलब क्या खरीद रहा है, 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल कितने में, 1 रुपए के हिसाब से, है ना। एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज, और 4 आर्टिकल फिर 1 रुपए के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है ना, जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है बच्चे, सेम है, सेम। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं दिख रही है, तो पहले आप इसको सेम कर लो। पहले आप इसको क्या कर लो, सेम कर लो, ठीक है। तो क्या करूँ सेम करने में बच्चों, क्या करूँ सेम करने में, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो आप। तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 20 आर्टिकल्स, कितने रुपए में, 4 रुपए में। और यहाँ पे हो जाएंगे 20 आर्टिकल्स, कितने रुपए में, 5 रुपए में, है ना। तो आपके पास टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 40 आर्टिकल हो गए, कितने रुपए में, 9 रुपए में। और ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब देखो ध्यान दीजिएगा आगे, आगे क्या कह रहा है, ही मिक्स्ड, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, ही मिक्स्ड बोथ टाइप ऑफ, सभी को मिला दिया, सभी को, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 for 2 रुपीज। तो बच्चे सभी को मिला दिया और 9 आर्टिकल 2 रुपए के हिसाब से वो सोल्ड कर रहा है। अब दिमाग लगाओ बेटा, अगर सभी को मिला दिया तो जितने खरीदे उतने ही बेचेगा, सबके सब बेच देगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि जो खरीदने की क्वांटिटी है और जो बेचने की क्वांटिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो इन दोनों को भी आपको क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, ऊपर 9 का कर दीजिए, नीचे 40 का कर दीजिए, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया रेशियो निकल के आएगा, क्वांटिटी और रुपीस में नया रिलेशन निकल के आएगा कि 360 आर्टिकल्स फाइनली आप 81 रुपीस में खरीदते थे, और 360 आर्टिकल फाइनली और आप 80 रुपीस में बेच देते थे, है ना। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। आपके अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, 1 का, क्योंकि क्योंकि ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। लेकिन एक्चुअल लॉस कितने का हो रहा है, 3 का। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो 1 का लॉस है आपके अकॉर्डिंग, 1 का लॉस, ये 1 का लॉस कितने रुपए को रिप्रेजेंट करना है, कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रुपए को। ये कितना गुना, 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना। और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने खरीदे, तो आपके अकॉर्डिंग आपने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं, 360 आर्टिकल्स। तो 360 आर्टिकल्स में भी आप कितना गुणा करेंगे, 3 का। तो एक्चुअल नंबर ऑफ आर्टिकल जो खरीदने वो कितने आ जाएंगे, 1080। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर, 1080। एक बार रिपीट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन सारे पूरे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ पे रुपीस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो क्या खरीदा, एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज का मतलब क्या, 5 आर्टिकल 1 रुपए के हिसाब से खरीदे। नेक्स्ट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 पर रुपीज, 4 आर्टिकल 1 रुपए के हिसाब से खरीदे। तो आप ये देखो, जो आर्टिकल आप खरीद रहे हो 2 बार खरीद रहे हो, जो आर्टिकल आप खरीद रहे हो वो बराबर, मतलब सेम नंबर, मतलब सेम क्वांटिटी में खरीद रहे हो, सेम क्वांटिटी में। लेकिन देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 5 आर्टिकल लिखा हुआ है, नीचे 4 आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इनको सेम करना है, इन आर्टिकल्स की वैल्यू को क्या करना है गाइस, आपको सेम करना है। तो आप सेम कैसे करोगे, आप सेम कैसे करोगे, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई। तो इस पूरे में 4 का, इस पूरे में 5 का, इस पूरे में 4 का, इस पूरे में 5 का। तो ये देखो ये चेंज हो गया, कितने बन जाएगा, 20 आर्टिकल्स 4 के हिसाब से, और फिर 20 आर्टिकल 5 के हिसाब से। टोटल 40 आर्टिकल हो गए कितने रुपए के, 9 रुपए के। ये क्या है आपका सीपी, ये आपका क्या है सीपी। अब क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ही मिक्स्ड he mixed both types and sold at the rate of 9 for 2 rupees। उसने क्या करा, सभी को मिलाया और 9 आर्टिकल 2 के हिसाब से बेच दिए। तो वो बेच क्या रहा है, 9 आर्टिकल 2 के हिसाब से बेच रहा है, 2 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन आप ध्यान से जब देखो, जितने खरीदे उतने ही मिलाकर बेच दिए। तो खरीदने मतलब सीपी और एसपी की क्वांटिटी जो है उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदने की क्वांटिटी तो 40 दे रखा है,
और बेचने की क्वांटिटी 9 दे रखा है, तो आप 9 और 40 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे उल्टा गुणा कर दीजिए, जिससे कि क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो फाइनली इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है सीपी वाले में पूरे में, इसमें 40 का मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली आ गई क्वांटिटी 360, और फाइनल सीपी कितना है, सीपी 81, एंड फाइनल क्वांटिटी 360 बेचने वाली, और कितने का एसपी 80। लेकिन ये एक्चुअल थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। बच्चे अब यहाँ पे एक चीज समझनी है बस आपको। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, देखो मैं बताता हूँ, सॉरी थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, ये सब हमने एक्चुअल वैल्यूज ली हैं। जब लॉस 1 रुपए का है, जब लॉस 1 रुपए का है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, खरीदने वाली क्वांटिटी कितनी है, 360 आर्टिकल। लेकिन एक्चुअल लॉस कितना है, 3 का। जब लॉस 3 गुना होगा, जब लॉस 3 गुना होगा लॉस, तो क्वांटिटी भी तो 3 गुना बढ़ेगी। तो 3 रुपए लॉस के हिसाब से कितना खरीदा होगा आपने, 1080 आर्टिकल। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वही सेम चीज है। a man a man bought same number of orange sorry a number of oranges at the rate 2 for a rupees and equal number of oranges 3 for a rupees। देखो कितना सिंपल है। पहले यहाँ की समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखेंगे रुपीस, ठीक है। दो आर्टिकल कितने के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और फिर 3 आर्टिकल कितने के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से फिर खरीदता है। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, जो 2 बार में खरीदा है, दोनों की क्वांटिटी सेम है ना। तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल बराबर बराबर खरीदे हैं। तो सेम करने के लिए क्या करूँ, आप ही समझा दीजिए मुझे। सेम करने के लिए क्या करूँ, आप ही समझा दीजिए। इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आर्टिकल 3 रुपए के हिसाब से खरीदे आपने, और फिर 6 आर्टिकल आपने 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, है ना। टोटल कितने हो गए, 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल आपने 5 रुपए के खरीद लिए। ये आपका क्या है बच्चे, सीपी। ये आपका क्या है, सीपी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू मेक 20% प्रॉफिट ही शुड सेल अ दर्जन फॉर। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 1 दर्जन कितने में बेचे। तो बच्चे एक चीज बता दो बस, ये बताओ 12 आर्टिकल का मतलब ही 1 दर्जन होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 दर्जन माल खरीदा कितने में है, 5 रुपए में। 1 दर्जन माल 5 रुपए में खरीदा है ना। तो और 1 दर्जन माल कितने का बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो गाइस ये बताइए आप मुझे, आपकी 1 दर्जन माल का प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। 1 दर्जन माल का बच्चों, ठीक है। तो और प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो, 20%। तो कितने में बेचोगे आप ही खुद बताओ। 5 का 120%, 5 का 120%। तो कितने में बेचोगे, 1 दर्जन 6 रुपए में। अगर आपसे 1 दर्जन की नहीं बोल के बोले 5 दर्जन मांग लेता, 5 दर्जन। जब 1 दर्जन 6 का बेच रहे हो, तो 5 दर्जन कितने का, 30 रुपए का, 6 पंजे 30, है ना। तो बहुत ही सस्ते ऑरेंजेस मिल रहे हैं। बहुत पुराने जमाने की बात होगी ये रेट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना, ही शुड सेल अ दर्जन फॉर 6 रुपीज। बहुत सिंपल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो कल वाले क्वेश्चंस हैं। ये तो कल वाला क्वेश्चन है। चलो एक बार आ गया तो एक बार जरा देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अपन का। यहाँ पे एसपीसीपी लिखेंगे, है ना। मार्कअप 20% कर रहा है। 20% मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। 100 की वैल्यू 120, 10% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट वाला लॉस। 100 की वैल्यू 90, है ना। ही यूज 900 ग्राम इन इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब देना चाहिए था 1000 ग्राम। थोड़ा रिवीजन आ गया, रिपीट हो गया एक कल वाला क्वेश्चन। दिया 900 ग्राम। प्रॉफिट है तो एसपी बड़ा सीपी छोटा। अब इसको क्या कर दो, आप कैंसिल आउट करो एक बार। एक बार कैंसिल आउट करते हैं। देखो 3 जीरो, ये 3 जीरो है। 3 जीरो से 2 जीरो तो ये कटी, 1 जीरो ये कटी, ठीक है। कोई दिक्कत। ये 9 से कितनी बार कटा, 10 बार। और 10 से ये पूरा 10 कट गया, घटाओ। ये 6 बार, ये 5 बार। तो एस पी सी बी का रेशो कितना है, 6/5। तो प्रॉफिट कितना है, 1, है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 100। मतलब कल का रिवीजन हो गया थोड़ा सा डिसऑनेस्ट वाला, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आप सारे विद्यार्थियों को। तो मैं उम्मीद करूँगा सारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। इसको देख लीजिएगा ऑफर को,
है ना, विजिट पे जाकर stu.adda247.com। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो कल आएंगे हम लोग, कल हम आएंगे एक नई सीरीज के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, है ना बच्चों, एक नए कंसेप्ट के साथ बच्चों। तो अगर आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आई है तो वीडियो को बच्चों लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, है ना। और आपको अगर आप वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई, आपको जो कंसेप्ट दिया आज की क्लास में समझ में आया, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों इसको शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को ये कंसेप्ट को जाना चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ गाइस।